नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, मैं भागवत त्रिपाठी आपका उज्जवल क्लासेज आरटीपी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग विदित हैं, इस समय हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का शब्द रूप याद कर रहे हैं। शब्द रूप में अजंत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ रहे हैं, जिसमें से राम का, हरि का, गुरु का अकारांत, इकारांत, उकारांत रूप पढ़ चुके हैं। आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो आप लोगों के लिए चौथा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें पितृ अर्थात पिता शब्द के रूप को याद करना है। पितृ यानी त्रि में देखिए री है, तो जिस शब्द के अंत में री आए तो उसे क्या बोलेंगे? रीकारांत। जिस शब्द के अंत में आ आए उसे आकारांत, उ आता है तो उकारांत, और ई आएगा तो ईकारांत। तो ये क्या है? अजंत पुल्लिंग शब्द, क्योंकि शब्द के दो भेद बताए गए, एक अजंत और एक हलंत। तो जिस शब्द के अंत में हलंत का चिन्ह लगा हो उसे हलंत शब्द कहेंगे, और जिस शब्द के अंत में कोई ना कोई स्वर हो उसे क्या कहेंगे? अजंत कहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पितृ शब्द के अंत में यानी त में एक स्वर है। कौन सा स्वर है? री है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रीकारांत अजंत पुल्लिंग शब्द। देखिए, अभी से आप प्रयास करिए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो छात्र हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान हम लोग आपको दे रहे हैं ये अस्थाई ज्ञान है, और आने वाले समय में आप लोगों को यूपी टेट की परीक्षाएं देने जाना है, सुपर टेट की परीक्षाएं देने जाना है, सी टेट की परीक्षाएं देने जाना है। तो इस बीटीसी के साथ साथ डीएलएड की परीक्षाओं के साथ साथ आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल उज्जवल क्लासेज के माध्यम से समझिए कि आपका सी टेट, यूपी टेट की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि इससे संबंधित जो भी शब्द आते हैं वह हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। 9, 10, 11, 12 के जो छात्र हैं वो भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो लोग भी इस रूप को अभी से पढ़ने का प्रयत्न करिए, याद करिए। ये बिल्कुल जो रूप है इसको हम आसान तरीके से आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, और इस तरीके से अब तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो कृपया आप हमारे द्वारा बताए गए इस ज्ञान को आत्मसात करें। घर पे 1 या 2 बार 3 बार अभ्यास करें, और हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम पिता के रूप को पढ़ते हैं। विभक्ति आप लोगों को हमने बताया 7 होती हैं, और वचन 3 होते हैं, जिसमें हम लोग पिता के रूप को पढ़ेंगे। और जब हम प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो कोई भी टॉपिक हो वह हमें अवश्य याद हो जाता है। करत करत अभ्यासते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते शिल्पे पड़त निशान। कोई कितना भी अल्प ज्ञानी क्यों ना हो, अगर वह प्रत्येक दिन अभ्यास करता है तो अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन क्या हो जाता है? विद्वान हो जाता है। जैसे कुएं से जो पानी निकाला जाता है तो रस्सी देखिए कितना कोमल है, और कुएं का जो पत्थर है कितना कठोर है, लेकिन वह रस्सी बारंबार आती है जाती है, तो बारंबार प्रयास करने से वह कठोर पत्थर को भी क्या करती है? काट देती है। तो आज हम लोग इस शब्द रूप को पढ़ेंगे। देखिए, एक वचन में ये शब्द रूप हमको ऐसे पढ़ना है, द्विवचन में ऐसे पढ़ना है, बहुवचन में ऐसे पढ़ना है। और मेरे साथ भी आप चाहें तो अभ्यास करिए। 1 बार 2 बार 3 बार एकदम इसको आंख बंद करके एकदम पढ़ लीजिए, और पढ़ करके कॉपी और पेन भी अपने पास रखिए, और उसको एक बार पुनः जो है लिखने का प्रयास करिए, और लिख कर देखिए कि कहीं से विसर्गों में, मात्राओं में कहीं से कोई गलती तो नहीं आ रही। तो जब इस तरह का प्रयत्न करेंगे तो यह जो ज्ञान है वह आपके हृदय में अस्थायी रूप से बैठ जाएगा। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी पितः, पितुः पितुः पितरी पितः, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी पितः, पितुः पितुः पितरी पिता,
पिता पितरं पित्रा पित्रे, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, पितुः पितुः पितरि पिता। इस तरह से पढ़ेंगे तो जो है जितने भी ऋकारांत अजंत पुल्लिंग शब्द होंगे, भातृका, जमातृका, कर्तरी, हर्तरी, नेत्री इत्यादि अनेक ऋकारांत जो शब्द हैं वह सब पिता के अनुरूप चलेंगे। पिता पितरं पित्रा पित्रे, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, पितुः पितुः पितरि पिता, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, पितुः पितुः पितरि पिता, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, पितुः पितुः पितरि पिता, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, पितुः पितुः पितरि पिता, भ्राता भ्रात्रं भ्रात्रा भ्रात्रे, भ्राता भ्रात्रं भ्रात्रा भ्रात्रे, भ्रातृः भ्रातृः भ्रातरि भ्रात्रः, भ्रातृः भ्रातृः भ्रातरि भ्रात्रा, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, पितुः पितुः पितरि पिता, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, पितुः पितुः पितरि पिता, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पितः, पितुः पितुः पितरि पितः। देखिए पितरी जो शब्द है बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है। अधिकांशतः पेपरों में पूछ दिया जाता है कि पितरी में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो पितरी में हमेशा सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। और पितरी में आप देखिए छोटी की मात्रा है। पित्रे शब्द पूछ देता है, ये भी शब्द इम्पॉर्टेंट है कि पित्रे शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो जब इसको इस तरह से पढ़े रहेंगे तो आराम से आ जाएगा। पिता पितरम पित्रा पित्रे, इस तरह देखिए पित्र किस पर आया, चौथे पर चतुर्थी विभक्ति हो गई। पितुः पितुः पितरि पिता, पितुः पितुः पितरि पिता, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, पितुः पितुः पितरि पिता, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, पितुः पितुः पितरि पिता, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, पितुः पितुः पितरि पिता, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, पितुः पितुः पितरि पिता। तो अब इसमें अब देखिए विसर्गों पर ध्यान दीजिए, मात्राओं पर ध्यान दीजिए और लयात्मक रूप में पिता का भजन कर लीजिए। अभी आप लोगों ने पहले में राम का भजन किया, दूसरे में हरि का भजन किया, तीसरे में गुरुदेव जी का भजन कर लिया और चौथे में पिता का भजन करना है। तो इस तरह से जब हम आसान तरीके से पढ़ेंगे तो कोई भी शब्द रूप हो क्यों नहीं हमें याद होगा, अर्थात आसानी से याद हो जाएगा। और जब एक बार याद हो जाएगा तो समझिए कि टेट की परीक्षाओं में, सुपर टेट की परीक्षाओं में कहीं से भी शब्द रूप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम इसी विधि से प्रत्येक शब्द रूप को याद कर डालेंगे। और कहीं से भी कोई आता है 2-3 नंबर का प्रश्न तो हम आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए अब द्विवचन का रूप पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए औ की मात्रा और औ की मात्रा, ये हर एक शब्दों में आपको आएगा। जैसे यहाँ पे राम का जब शब्द है तो रामो रामो था, तो औ की मात्राओं पर ध्यान देना है। और यहाँ पे ओ और ओ की मात्रा पर, जैसे यहाँ पे क्या था, रामो रामो रमाभ्याम 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 रामयो रामयो, यानी विसर्ग यहाँ रहेंगे और ओ की मात्रा लगी रहेगी। यहाँ औ की मात्राओं पर ध्यान देना है। ये हमेशा अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ये जो सिस्टम रहेगा ये द्विवचन में होता है। और ये औ की जो मात्रा होगी, ये औ की जो मात्रा होगी तो ये द्विवचन में ही होगा। तो इन मात्राओं को और इन मात्राओं को भी अपने दिमाग में एकदम जो है घुसा लीजिए, डाल लीजिए, याद कर लीजिए और इसको पढ़िए।
पितरो पितरो पितृभ्याम पितरो पितरो पितृभ्याम 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 पित्रोः पित्रो पितृभ्याम पितृभ्याम पित्रोः पित्रो पितरो पितरो पितृभ्याम पितरो पितरो पितृभ्याम 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 पित्रोः पित्रो पितृभ्याम पितृभ्याम पित्रोः पित्रो। ये जो पितरो है इसको हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जो पितरो शब्द है यही वाला ये यहाँ पे आया है, यानी कि जो संबोधन होता है, संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। तो इस तरह से पढ़ेंगे, पितरो पितरो पितृभ्याम पितरो पितरो पितृभ्याम। भ्रातृ को ले लेंगे तो भ्रातरो भ्रातरो भ्रातृभ्याम भ्रातरो भ्रातरो भ्रातृभ्याम 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 भ्रातृः भ्रातृः भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्याम भ्रातृः भ्रातृ हर्तरोः हर्त। यहाँ पे हर्तृ शब्द को लेंगे तो हर्तरो हर्तरो हर्तृभ्याम हर्तरो हर्तरो हर्तृभ्याम 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 हर्त्र्यो हर्त्र्यो हर्तृभ्याम हर्तृभ्याम हर्त्र्यो हर्त्र्यो। तो कोई भी यहाँ पे देखिए री की मात्रा, यहाँ पे री है, यहाँ पे री है, यहाँ पे भी री है, यहाँ पे भी री है। तो जिस शब्द से एक पुरुष जाति का बोध हो और वह अजंत शब्द हो तो उसमें आप देखेंगे कि रेकारांत होता है। ये रीकारांत अजंत पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द हैं। और नेत्र को आप देखेंगे तो कहेंगे कि नेत्र तो भाई पुल्लिंग है ही नहीं। क्यों? नेत्र पुल्लिंग है। जो शरीर के अंग हैं उसमें से बहुत से अंग जो है क्या आते हैं कि स्त्रीलिंग भी होते हैं, लेकिन अधिकांशतः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो हम पुल्लिंग शब्दों को पढ़ रहे हैं और जंत शब्दों को पढ़ रहे हैं। और इसमें आप देखिए कि नेत्र के अंत में भी री है, हर्तरी के अंत में भी री है, यहाँ पे कर्तरी के भी अंत में क्या है? री है। तो जिस शब्द के अंत में स्वर वर्ण आए उसे अजंत कहते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, याद करते हैं। पितरो पितरो पितृभ्याम पितरो पितरो पितृभ्याम 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 पित्रो पित्रो पितृभ्याम पितृभ्याम पित्रो पित्रो। हम दो बार नहीं बोलेंगे, एक ही बार बोलेंगे। आप लोग याद करिए, पितरो पितरो पितृभ्याम 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 पित्रो पित्रो पितरो पितरो पितृभ्याम 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 पित्रो पित्रो पितरो पितरो पितृभ्याम पितरो पितरो पितृभ्याम 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 पित्रो पित्रो पितृभ्याम पितृभ्याम पित्रो पितरो। इस तरह से जब इसको 5 बार पढ़ लेंगे एकदम याद हो जाएगा। क्या करना है? पितरो पितरो, दो की मात्रा पे, दो मात्राओं पर ध्यान दिए और ये तीनों एक समान। और यहाँ औ की मात्रा, पितरो पितरो, फिर यहाँ पितृभ्याम 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 पित्रो पित्रो। क्या दिक्कत है? कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है। द्विवचन में औ की मात्रा और भ्याम भ्याम रहेगा ही, और औ की मात्रा। जैसे राम में था रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो। इस तरह से द्विवचन का पूरा रूप याद हो जाएगा। बहुवचन में देखेंगे, यहाँ पे विसर्गों पर ध्यान देना है। हमेशा आपको बताए थे कि जो न है, भ है, भ्य है, भ्य है, राम है या नाम है, यह हमेशा बहुवचन में ही मिलेगा। पितृसु, सु भी आपको बहुवचन में मिलेगा। तो जब एक सिस्टम से हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यही सिस्टम हर एक शब्द रूपों में आगे आ रही है। पितरः पितृनः पितृभिः पितरः पितृनः पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृसु पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृसु पितरः पितॄणां पितृभिः पितृभ्यः पितरः पितॄणां पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृसु पितरः पितॄणां पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृसु पितरः पितॄन्। यहाँ पे देखिए री की मात्रा, बड़ी री की मात्रा, और यहाँ बड़ी री की मात्रा है। अगर जैसे हाई स्कूल के पेपर में 9, 10, 11, 12 के पेपरों में अगर ये आ जाता है कि पिता का रूप लिखिए, संस्कृत के पेपरों में आ जाए, तो आपको बस क्या करना है? पिता का रूप ऐसे याद कर लेना है। और बड़ी की री की मात्रा कहाँ कहाँ लगी है? तो ये आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है पितृणाम में, और एक यहाँ पितृनिन में, यानी यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा होगी। गुरु में भी लेंगे तो यहाँ बड़ी की बड़ाओं की मात्रा और यहाँ पे भी बड़ाओं की मात्रा आपको शब्द रूप में दिखाई देगा।
पिता पितरं पित्रा पित्रे पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि पिता पितुः पितुः पितरि पिता पिता पितरं पित्रा पित्रे पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि पिता पितुः पितुः पितरि पिता पितरौ पितरौ पितृभ्यां पितरौ पितरौ पितृभ्यां 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 पित्रोः पितृ पितृभ्यां पितृभ्यां पित्रोः पितृ पितरौ पितरौ पितृभ्यां 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 पित्रोः पितृ पितरः पितॄणां पितृभिः पितरः पितॄणां पितृभिः पृथिभ्यः पृथिभ्यः पितॄणां पितृषु पृथिभ्यः पृथिभ्यः पितॄणां पितृषु। देखिए राम का होगा तो राम का रूप रामः रमान रामे रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेश। गुरु का हो गुरुवाह गुरुनाः गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरुणाम गुरु। इसी के अनुसार चल रहा। हरयः हरिणा हरिभिः हरिभ्यः हरिभ्यः हरिणाम हरिष। तो जिस शब्द में र होगा, यहाँ पे मैंने आपको बार बार बताया है कि यहाँ पे अड़ा हो जाएगा, र नहीं होगा तो न हो जाएगा। बस यही सिस्टम हर एक शब्द रूप में फॉलो होगा और इस सिस्टम से आपको कोई भी शब्द रूप हो वह बिल्कुल याद हो जाएगा। तो प्लीज आप इस विधि से घर बैठे ही 9, 10, 11, 12 के जो छात्र हैं वह DLED फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के जो छात्र हैं वह यूपी टेट, सुपर टेट या कोई भी टेट हो, हर एक टेट में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शब्द रूप से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह से इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? अगर जैसे मान लीजिए ये शब्द दे दिया गया पितृना, ये शब्द दे करके और पूछ दिया जाएगा पितृनः शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो पितृनः शब्द, तो अगर इस सिस्टम से देखिए कि पितृनः न इसमें आता नहीं है, इसमें न आता नहीं, तो न आता होगा तो किस में आएगा? बहुवचन में आएगा, क्योंकि ये जो न है कहीं अन्यत्र इधर नहीं दिखाई देगा, इसी में आ रहा है। तो ये न को बस इसी में ढूंढिए। तो इस सिस्टम से याद करिए इसको। पितरः पितॄणाः पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु। तो देखिए आपको दूसरे स्थान पर ही आया और पितृणः आ जाए तो पितृ में द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा। तो आप इसके साथ साथ शब्दों के साथ साथ विभक्तियों को भी याद करेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, तो 7 विभक्तियाँ होती हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होगी और इसको पिता के जो अजंत शब्द पुल्लिंग शब्द हैं इसको हम लोगों ने आज पढ़ा है। एक बार फिर देख लेंगे और इसके बाद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हमको नहीं बनाना है, कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान देने का प्रयास हम करेंगे और अभ्यास करना आपकी जिम्मेदारी है। आप घर बैठ करके इसको प्रयत्न करें, अभ्यास करें। ठीक है, तो इस तरह से एक बार पुनः देख करके और देखेंगे। पिता पितरम पित्रा पित्रे, इस तरह पढ़ना है। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि पिता पितरौ पितरौ पितृभ्यां 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 पित्रो पित्रो पितरौ पितरौ पितृभ्यां 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 पित्रो पित्रो पितरः पितॄणाः पितृभिः पितरः पितॄणाः पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु। तो विसर्ग पर भी ध्यान देंगे और लयात्मक रूप में आप घर बैठे ही शब्द रूप याद करेंगे, क्योंकि यह शब्द रूप आपके दिमाग में अस्थायी हो जाएगा। जो अभी तक आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था, इस सिस्टम से पढ़ा था, यानी कि ऐसे रूप पढ़ा था पिता पितरो पितरा, तो उस सिस्टम को भूल जाइए और इस सिस्टम को अपना लीजिए। और यह जो ज्ञान है आपको अब जाके याद होगा। तो आप भी क्या सोचेंगे कि छोटे में तो यह रूप जो है गुरुजी बड़ा पीटते थे तब भी याद नहीं होता था, लेकिन इस सिस्टम से हम लोग पढ़ रहे हैं तो बड़ा जल्दी याद हो गया। तो यह विधि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आ रहा होगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, यह हमारा पढ़ाया हुआ जो भी ज्ञान है आपके जीवन में थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा होगा, तो कृपया प्लीज हमारा जो चैनल है उज्ज्वल क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।